बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना खौफ व हिरास फैला रखा है। पूरी दुनिया के लोग इस वबा की वजह से खौफज़दा हैं। लेकिन खौफ के इस आलम में दो अच्छी खबरें मुसलमानों के हवाले से अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली अच्छी खबर का ताल्लुक पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है, उम्मत मुसलमा के साथ है, और ये ऐसी अच्छी खबर है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं। दूसरी अच्छी खबर का ताल्लुक ऐसे पाकिस्तानियों के साथ है जो पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इन दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज तलब किया गया था, लेकिन इसे रीशेड्यूल कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। इस पर सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे उन तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने ताहाल हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें और हमारी हौसला अफजाई करें। अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज तलब किया गया था, और आज के होने वाले इजलास में बड़े अहम फैसले होने थे। आखिरी जो इजलास कौमी राब्ता कमेटी का हुआ था वो 7 मई को हुआ था, जिसमें मुल्क में जो छोटी मार्केट्स थी उसे मरहलावार खोलने की इजाज़त दी गई थी। लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया गया था। 7 मई को ये कौमी राब्ता कमेटी का आखिरी इजलास हुआ था, लेकिन 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा आगाज़ हुआ। मार्केट्स मरहलावार खुलना शुरू हो गई थी और अब तकरीबन कोई 21 दिन गुजरने के बाद इस जो फैसले हुए थे कौमी राब्ता कमेटी के आखिरी इजलास में उनका जायज़ा लिया जाना था, और जो नताइज सामने आने थे उनको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में लॉकडाउन में को नरम करने के हवाले से या मुल्क में लॉकडाउन सख्त करने के हवाले से फ़ैसला होना था। इस बात का जायज़ा लिया जाना था। लेकिन ये इजलास आज जो मुनक़िद किया गया था सहपहर 4:30 बजे मुलतवी कर दिया गया है। कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन अब ये इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कल पीर के रोज़ 1 जून को इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी, सियासी क़यादत भी मौजूद होगी, तमाम वज़राए आला भी मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला भी होंगे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे। आखिरी जो इजलास हुआ था वो भी, उसमें जो फ़ैसले किए गए थे वो मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम फ़ैसले हुए थे, और इस इजलास में जो जायज़ा लिया जाना है कि आखिरी इजलास में जो फ़ैसले हुए थे अवाम को कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से, मुल्क की मईशत को कोरोना वायरस की वबा से बचाने के हवाले से, उन फ़ैसलों का असर क्या हुआ, उसके नताइज के क्या सामने आए, इसका जायज़ा जो है अब कल लिया जाएगा। आज का इजलास जैसे मैंने आपको बताया मुलतवी कर दिया गया है। अब हम आते हैं अपनी दो अच्छी खबरों की जानिब। जैसा कि मैंने आपको अपने आगाज़ में बताया कि पहली अच्छी खबर का ताल्लुक पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है, उम्मत मुसलमा के साथ है, और ये ऐसी अच्छी खबर है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को खुश कर दिया है। और ये ख़बर ये है कि सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी को आम नमाजियों के लिए बाकायदा खोल दिया गया है। मिड मार्च में सऊदी हुकूमत की जानिब से मस्जिद हराम को, मस्जिद नबवी को और मुल्क भर की तमाम मसाजिद को बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया था, उसके बाद कर्फ्यू का नफाज किया गया। लेकिन अब 2.5 माह गुजरने के बाद ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौटे हैं। सऊदी अरब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, लॉकडाउन में नरमी की गई है। मुल्क की तमाम मसाजिद चंद रोज़ पहले खोल दी गई थी, लेकिन आज मस्जिद नबवी को भी आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। और आज सुबह जो इतलात सामने आई हैं कि मस्जिद नबवी में जब अज़ान दी गई, मामूल से हट कर ये अज़ान इस तरह से थी कि अज़ान से पहले ही नमाजी मस्जिद नबवी पहुँचना शुरू हो चुके थे, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन जब वो मस्जिद नबवी पहुँचे हैं तो एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मलहूज़ ख़ातिर रखा गया। वहाँ पर पहुँचने वाले जो नमाजी थे उनकी वहाँ पर स्क्रीनिंग की गई, उनका दर्जा हरारत चेक किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये भी किया गया कि फ़ैसला तो किया गया है कि मस्जिद नबवी को आम नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर समाजी जो फासले हैं उन्हें बरकरार रखा गया है। और ये इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई हैं कि जो नमाजी भी मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए आएगा, मस्जिद नबवी आएगा, उसे अपना जाए नमाज साथ लेकर आना होगा। ये नहीं कि वो बगैर जाए नमाज के आए और उन्हें उससे वहाँ पर नमाज पढ़ने दी जाएगी, इस बात की इजाज़त नहीं होगी। और ये इसलिए ये एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट की जा रही हैं कि किसी ऐसे मरीज़ की वजह से वहाँ पर
वबा जो है वो पनपना। माजरत चाहता हूँ, वीडियो बना रहा था, इसी दौरान बच्चे कमरे में दाखिल हुए तो मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो सऊदी हुकूमत की जानिब से ये एहतियाती तदाबीर भी जो है उठाई जा रही हैं कि जो नमाजी मस्जिद नबवी में आएंगे वो अपना जाए नमाज साथ लेकर आएंगे, ताकि अगर कोई हादसाती तौर पर कोई ऐसा शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाता है जो कोरोना वायरस का मरीज़ हो सकता है, मुश्तबा मरीज़ हो सकता है, वो कोई अपने जो सिम्टम्स हैं वो वहाँ पर छोड़ के ना जाए, इसलिए जाए नमाज की पाबंदी जो है वो लगाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, ये फैसला भी किया गया है कि जो मस्जिद नबवी की वज़ू करने की जगह हैं वो नहीं खुली रखी जाएंगी। नमाजी जो नमाज अदा करने के लिए आएंगे वो घर से वज़ू करके आएंगे। घर से वज़ू करके आना नमाजियों के लिए जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इससे भी बढ़कर जो अहम फैसला किया गया है कि उसकी मैं मिसाल आपको ये इस तरह से देता हूँ कि अगर जो कैपेसिटी है मस्जिद नबवी की, मिसाल के तौर पर 100 नमाजी एक वक्त में मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं, तो ये कैपेसिटी 40% रखी गई है कि 100 नहीं सिर्फ 40 नमाजियों को मस्जिद नबवी में आने की इजाज़त होगी। मतलब 40% तक जो कैपेसिटी है मस्जिद नबवी के, उसमें 40% तक नमाजी आ सकते हैं, लेकिन समाजी फासलों को भी बरकरार रखना होगा और इसकी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जो मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया है, जो लोकल मदीना मुनव्वरा के इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से सख्ती से इन पाबंदियों पर अमल दरामद कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क भर की, जैसे मैंने आपको बताया, दीगर मसाजिद को भी पहले खोल दिया गया था, लेकिन मस्जिद हराम के हवाले से ताहाल फैसला नहीं किया गया कि मस्जिद हराम को, बैतुल्लाह शरीफ को कब खोला जाएगा, कब उस पर पाबंदी हटाई जाएगी। और मैं ज़ाती तौर पर नाज़रीन, जब भी मेरा कोई दोस्त सऊदी अरब में उम्रे के लिए जाता है, उम्रा अदा करने के लिए जाता है, तो मैं उसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब मैं उसे गाइड करता हूँ। मेरी गाइडलाइन उनके लिए ये होती है कि आप जब भी जाएं तो गारे हीरा पर ज़रूर जाएं। वो ऐसी जगह है गारे हीरा जो खालिस है, जिस पर कोई नई तामीरात नहीं हुई, जिसे गिरा कर दोबारा से नहीं बनाया गया। और मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि अगर आप गारे हीरा पर चढ़ जाएंगे, मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन हिम्मत करके चढ़ जाएंगे, आपको वहाँ पर जाकर जो फीलिंग्स मिलेंगी, जो आपके सेंटीमेंट्स होंगे, आप उसे किसी तरह से भी अल्फाज में बयान नहीं कर पाएंगे। और आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर का अंदाज़ा होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे और वो मक्का से बाहर निकल कर गारे हीरा पर जाते थे इबादत करने के लिए, तो कितना कठिन मरहला होता था, कठिन रास्ता होता था। लेकिन उम्मत मुसलमान के लिए, अपनी उम्मत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलात झेली, उसका शायद थोड़ा सा अंदाज़ा वहाँ पर जाकर हो सकता है। और उसके साथ साथ ये भी अंदाज़ा होता है गारे हीरा पर अगर आप जाते हैं कि किस तरह से मक्का का ये शहर आबाद हुआ। मुख्तलिफ स्पॉट में, पहाड़ियों के दरमियान मक्का का शहर है, एक आबादी एक स्पॉट के दरमियान है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, चटील पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो इससे भी बहुत अंदाज़ा होता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने अपने घर को यहाँ पर आबाद किया। हज़रत इब्राहीम ने वहाँ पर दुआ की थी। तो एक तो मैं ये गाइड करता हूँ जो लोग उम्रे पे जाते हैं। दूसरा ये कहता हूँ कि आप जब बैतुल्लाह शरीफ जाएँ, जैसे कि आजकल बैतुल्लाह शरीफ बंद है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो वहाँ पर वो लगाया जाता है, यार मैं मेरी ज़हन से निकल गया, जो तवाफ़ किया जाता है, माज़रत चाहता हूँ, बाज़ों का ज़हनों से चीज़ें निकल जाती हैं। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, नफली इबादत ज़रूर करें, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि वहाँ पर आप जो है वो तवाफ़ करें, क्योंकि तवाफ़ करना जो है वो दुनिया की सबसे अफजल इबादत है। वो किसी जगह पर आपको ये इबादत मैसर नहीं हो सकती सिवाय बैतुल्लाह शरीफ के। आप नफली इबादत किसी और जगह पर कर सकते हैं, आप कुरान पाक किसी और जगह पर पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तवाफ़ ऐसी इबादत है जो बैतुल्लाह शरीफ के अलावा, मस्जिद हराम के अलावा आप कहीं पर नहीं कर सकते। तो ताहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मस्जिद नबी के साथ भी मुसलमानों की अकीदत है। हम यहाँ पर बैठ कर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद व सलाम भेज सकते हैं, लेकिन मस्जिद नबी में जाकर उनके रोज़े की ज़ियारत करना, वहाँ पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना, तो ये उसकी अपनी एक अकीदत है, अपना एक लगाव है, अपना एक मोहब्बत है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। दूसरी जो अच्छी खबर है वो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो खलीजी ममालिक में रहते हैं। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ऐसे पाकिस्तानी जिनकी तादाद 1 लाख बताई जा रही है, ओमान में वो रह रहे हैं, कतर में वो हैं, अमारात में वो हैं, सऊदी अरब में वो हैं और बहरीन में वो हैं। 1 जून से 10 जून तक एक खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें ऐसे पाकिस्तानी जो इन खलीजी ममालिक से वापस आना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। 1 जून से 10 जून तक ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इसमें जो फ़्लाइट्स शेड्यूल की गई हैं, कतर से 12 फ़्लाइट्स जो हैं वो शेड्यूल की गई हैं, ओमान से 2 और बहरीन से 1 परवाज़ जो है वो शेड्यूल की गई है।
اسی طرح سے سعودی عرب اور امارات کے لیے 50 پروازیں جو ہیں وہ شیڈول کی جا رہی ہیں پی آئی کی جانب سے، لیکن اس میں معاونت حاصل ہوگی، سعودی ایئر لائن کی بھی معاونت حاصل ہوگی۔ متحدہ عرب امارات سے 9 شیڈول ہیں اور سعودی عرب اور سعودی ایئر لائن اور پی آئی اے کی 16 پروازیں شیڈول کر دی گئی ہیں۔ اور یہ جو فلائٹ آپریشن خصوصی طور پر شروع کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی واپس آئیں گے بیرون ممالک سے، خلیجی ممالک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹری سے واپس آ رہے ہیں، انہیں یہاں پر ان کی اسپیشل اسکریننگ کی جائے گی، کرنٹین کیا جائے گا یہاں پر، اور اس کے بعد ان کے جب ٹیسٹ ہو جائیں گے، ان کے رزلٹ آ جائیں گے، پھر انہیں ان کے گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ ان پاکستانیوں کے لیے جو بیرون ممالک سے ترسیلات زر پاکستان میں بھیجتے ہیں، زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان نے محدود طور پر اپنا فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا تو ان کے لیے واپس آنے میں کافی زیادہ مشکلات تھیں، تو اس میں ایکسٹینشن دی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، تاکہ وہ پاکستانی جو بیرون ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں پر آ کر اپنی زندگی اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ناظرین، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔